जरा। याद आ रहा है मुझे याद आ रहा है इन दोनों ऑपरेशन में जिस तरह से भारतीय नौसेना ने कार्रवाई ये जरा, लेकिन ये गोलों की जरा आवाज सुनी, ये सैनिक की जरा आवाज सुनी, उड़ाने के बाद ये देखना पड़ेगा कि कैसे। ये देखिए, ये पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देने वाली तस्वीर है, पाकिस्तान के चिथड़े उड़ाने वाली आवाज है और पाकिस्तान को ये बताने के लिए आवाज है कि अगर भारत को छेड़ोगे तो भारत फिर तुमको छोड़ने वाला नहीं है। ये भारतीय सेना के पराक्रम की तस्वीर है, ये पराक्रम की आवाज है। कैसे जब भारतीय फौज बिगड़ती है तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, ये पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त बीत रही है। हमारे संवाददाता रजत वोहरा जो लगातार हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट कर रहे हैं। रजत वोहरा, जरा बताइए क्या अपडेट है इस वक्त जम्मू कश्मीर से और सीमा पर इस वक्त क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पुंछ और राजौरी के जो इलाके हैं वहां पर लगातार फायरिंग हो रही है और अखनूर सेक्टर में भी लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया गया है उसका जवाब जो है वो दिया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो पुंछ और राजौरी सेक्टर में लगातार जो सीज फायर का वायलेशन किया गया था उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। इस तरह की भी खबरें हैं कि पुंछ में कई जगह पर जो सिटी के इलाके हैं एक बार फिर से उन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई है, जिससे पहले भी हमने देखा था कि 15 सिविलियंस की वहां पर मौत हुई थी, पर उसके बाद जो पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा है, कई सारे पाकिस्तानी रेगुलर्स मारे गए हैं, कई पाकिस्तानी जो पोस्टें हैं वो भी यहां पर बर्बाद हुई हैं। तो साफ तौर पर पाकिस्तान जितनी मर्जी हिमाकत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जिस तरह से उसका पूरी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर बर्बाद हो चुका है। भारत की तरफ जो कोशिशें मिसाइल दागने की, ड्रोन यहां पर ड्रोन से हमला करने की यहां पर जो की गई वहां पूरी तरह से वो फेल रहा और एक बार फिर से अब जो सीज फायर का वायलेशन उसकी तरफ से किया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो जम्मू, पुंछ और जितना भी अखनूर का एरिया है एलओसी पर वहां पर यहां पर लगातार दिया जा रहा है। जी राम, बिल्कुल, तो लगातार जवाब दिया जा रहा है। ये बॉर्डर से इस वक्त अपडेट कर रहे हैं मेरे सहयोगी रजत वोहरा जो लगातार एक एक अपडेट आपको बता रहे हैं। और रजत, एक बात मुझे और बता दीजिए, इसके बाद मैं इन बड़ी खबरों की तरफ जाऊंगा, मेहमानों की तरफ। भारत ने किस तरह से जो ड्रोन अटैक किए गए या मिसाइल अटैक किए गए खास तौर से जम्मू के रीजन में, वहां पर किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है? जी निश्चित तौर पर करीबन 56 जो ड्रोन्स हैं वो यहाँ पर मार गिराए गए हैं। इसके अलावा 8 मिसाइल्स। आपको बता दें कि 3 टारगेट थे यहाँ पर जो इस तरह से जानकारी मिली है। उधमपुर का जो मिलिट्री स्टेशन है, इसके अलावा जम्मू सुंजवा मिलिट्री स्टेशन और साथ ही साथ तीनों में यहाँ पर कोशिश की गई, मिसाइल दागी गई। 8 मिसाइल्स को यहाँ पर भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने यहाँ पर इस्तेमाल किया और साथ ही साथ अब उसके बाद रिटेलिएशन शुरू हुआ है भारत की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से जम्मू सिटी का इलाका जहाँ पर हैवी जो यहाँ पर मिसाइल दागने की कोशिश की गई, लगातार पाकिस्तान की कोशिश थी कि इसमें भारी नुकसान जम्मू कश्मीर को हो, पर उसमें उसको पता नहीं था कि एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात था और उसने पाकिस्तान की हर एक साजिश को यहाँ पर नाकाम किया और अब पाकिस्तान को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, हर जगह से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि पाकिस्तान का पिटना पूरी तरह से तय है। और हम जब पुंछ में एक रिपोर्टिंग कर रहे थे तो मोहम्मद हाफिज के घर पर एक गोला पड़ा था जिसमें कहा था मोहम्मद हाफिज। और इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको रोकना चाहता हूँ रजत, आपको रोकना चाहता हूँ।